विराज जी, ना स्मरण रहे पंडित रामाकृष्ण, आप हमारी शरणागत, तुम्हारे बैठने का स्थान हमारे चरणों में है। क्या? हाँ, नीचे। एक कार्य कीजिए पंडित रामाकृष्ण, वो वहां कलम और दवात पड़ी है, उसे लेकर आइए। रुकिए, वहां वो रिक्त संदेश पत्र पड़ा है, उसे लेकर आओ। अब जो हम कहेंगे वो पत्र पर लिखो। बोलिए गुरुवर। लिखिए, हमारी प्रिय राजकुमारी जगन मोहिनी प्रणाम। हैं? जो कह रहे हैं लिखो। जी। प्रिय राजकुमारी जगन मोहिनी, मैं जानता हूं कि आप महाराज कृष्णदेव राय से कितना प्रेम करती हैं। गुरुवर, ये पंडित रामाकृष्ण जो कहा है चुपचाप लिखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आग दोनों और लगी है, अर्थात महाराज भी आपसे अथाह प्रेम करते हैं। गुरुवर, ये सब क्या? रामा, पत्र लिखो, लिखो। महाराज आपके विरह की आग में तड़प रहे हैं। मुझसे ये दुख देखा नहीं जा रहा है, अतः मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। किंतु गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण, मत भूलो, राजद्रोह किया तुमने, इसका दंड है मृत्यु। इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जी, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आप बोलिए। लिखो। राजकुमारी जगन मोहिनी जी, हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महाराज महाज्ञानी, महापंडित, महातपस्वी, परम पूजनीय राजगुरु तथा आचार्य का षष्ठी पूर्ति विवाह बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर विजयनगर पधार कर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाएं। और हां राजकुमारी जी, ये अवसर अत्यंत ही उत्तम है। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस शुभ अवसर पर आपका और महाराज का विवाह होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो जीवन आपका है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी आप जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हैं। जो कार्य दिया गया है वो कार्य करो पंडित रामाकृष्ण। इस पत्र का परिणाम हमें भली भांति ज्ञात है। उचित है, उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लिखिए, राजकुमारी जगन मोहिनी जी, मैं महाराज के साथ आपका विवाह करवाने में हर संभव सहायता करूंगा, क्योंकि दो प्रेमियों को मिलाना अत्यंत ही पुण्य का कार्य होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया गुरुवर, ये लीजिए। नीचे नाम तो लिखो। अच्छा हाँ, आपका नाम लिख देता हूँ। नहीं, लिखो। हाँ। आपका शुभाभिलाषी। आपका शुभाभिलाषी पंडित
रामाकृष्णा। राम है? लिखो। नहीं गुरुवर, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मर तो तुम पहले से ही गए हो पंडित रामाकृष्णा। पत्र के नीचे अपने हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा गुरुवर। तो ठीक है, हम महाराज के पास जा रहे हैं। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए गुरुवर, मत जाइए। तो हस्ताक्षर करो। गुरुवर, ये साक्षात मेरा मृत्यु आदेश पत्र है, इस पर भला मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूँ? पंडित रामाकृष्णा, हम तुम्हें कुछ समय दे रहे हैं, उसका उपयोग करो। देखो, यदि हम महाराज के पास शिकायत करने चले गए तो कल के मरते आज मर जाओगे। हमारा कहा मानो, पत्र पर हस्ताक्षर करो कि भाई चिंता सब त्याग दो। हमने कहा ना, अब तुम हमारी शरण में हो। अब सब अब पूछ रहे हैं। अरे अब क्या? अब गुरुवर मदारी की भांति मुझे बंदर की तरह नचाएंगे। परंतु अब शांत रहो तुम लोग। ये बात फैलनी नहीं चाहिए। तुम सब अपना मुंह बंद रखना। गुरुवर के चंगुल से तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर निकल जाऊंगा, लेकिन तब तक विशेषकर तुम तीनों गोविंदुलू को ये बात मत बताना। हाँ? तीनों नहीं, चारों। मनी जाओ, शीघ्र और अति शीघ्र ये पत्र राजकुमारी जगन मोहिनी तक पहुंचा दो। जो आज्ञा गुरुजी। चलो धनी। पंडित रामाकृष्णा, तुम ऐसी दलदल में फंस गए हो जो तुम्हें धीरे धीरे समूचा निगल जाएगा, और हम बैठकर तुम्हारे पतन का आनंद लेंगे। परंतु आप चिंता मत कीजिए जीजा जी, क्योंकि हम चारों अपना मुंह बंद रखेंगे। क्यों? और वैसे भी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कौन सी बात? ये कि आप राजकुमारी जगन मोहिनी का महाराज के साथ विवाह करने में सहायता करेंगे। देखो, इस मूर्खराम को जब सुनना चाहिए तब नहीं सुनता, और जब नहीं सुनना चाहिए ना तब स्पष्ट सुनता है। साला किसका हूँ? लामा का, ये भी भूल जा। देख गोविंदुलू, हम किसी पत्र की बात नहीं कर रहे थे। ना, हम तो लड़की, हाँ लड़की है। पात्र हम तो देसी घी के पात्र की बात कर रहे थे। वो क्या है ना कि राजकुमारी जगन मोहिनी अपने भास्कर के लिए शुद्ध देसी घी लेकर आने वाली हैं। बापू, मुझे तो इस झूठ में सम्मिलित मत करो। नहीं जीजा, आप उस पत्र की बात कर रहे थे जो आपने राजकुमारी को लिखा था महाराज के साथ उनका विवाह करवाने के लिए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं भी राजकुमारी जगन मोहिनी का महाराज के साथ विवाह करवाने में आपकी सहायता करूंगा। देख गोविंदुलू, मेरे प्रिय साले। जी जीजा जी। शर्मा क्या रहा है? पहले मेरी बात सुन। देख, तू मेरी सहायता करना चाहता है ना, तो चुप रहना, मुंह पर उंगली रख ले, रख। हाँ, ऐसे ही, किसी से कुछ मत कहना, ऐसे ही रहना। हाँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, अब गोविंदलू किसी को कुछ नहीं बताएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। जी जी जी, मैं किसी को महाराज। जी महारानी जी। महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए?
गुरुवर के षष्ठी पूर्ति विवाह से पूर्व क्या है? क्या है? दीपावली। सत्यवचन। महाराज, आपने गुरुवर के षष्ठी पूर्ति विवाह की घोषणा तो कर दी, परंतु दीपावली के उत्सव की घोषणा तो की नहीं। सत्य कथन है आपका। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, और धन्यवाद आपका कि आपने हमें स्मरण करा दिया। महाराज, हमें तो शारदा और अम्मा ने स्मरण कराया और उन्होंने आपको स्मरण कराने के लिए कहा था। शारदा और अम्मा ने? जी। उचित। महाराज, हम अति प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य पर हम आपको खरगोश की मान से निकला हुआ शुद्ध गाजर का हलवा खिलाते हैं। हम अभी लेकर आते हैं। महारानी जी। आप क्या हंस रही है महारानी चिन्ना देवी? हम खरगोश की मान से निकले हुए गाजर का हलवा खाएंगे? उन्हें रोकिए, जाइए, शीघ्र जाइए। महामंत्री जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है राजकुमारी जगन मोहिनी। हमें भी बताएं, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? ये पत्र। पंडित रामाकृष्ण। संपूर्ण जगत इस बात का साक्षी है कि पंडित रामाकृष्ण जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। महामंत्री जी, हमें शीघ्र ही विजयनगर जाना होगा। किंतु राजकुमारी, आपके पिता उड़ीसा नरेश अभी आखेट के लिए गए हैं। हमारे विचार से उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं महामंत्री जी, आप तो जानते हैं कि पिता श्री महाराज कृष्णदेव राय के विषय में क्या राय रखते हैं। वो हमें उनसे विवाह करने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र विजयनगर जाना होगा। उचित है राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? जी पंडित रामकृष्ण, हमें हमारी महारानियों ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया महाराज? और उन्हें किसने बताया? अम्मा और शारदा देवी ने। घर का भेदी लंका ढाए। जी महाराज, मैं सब स्पष्ट करता हूँ। जी तो कीजिए स्पष्ट। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था महाराज। वो पत्र तो। वाह पंडित रामाकृष्ण, वाह, बड़े छुपे खिलाड़ी हैं आप तो। सब कुछ तय भी कर लिया और महाराज से अनभिज्ञ बन रहे हैं। प्रणाम महाराज। क्या कर लिया मैंने गुरुवर? नल दमयंती। क्या? नल दमयंती पंडित रामाकृष्ण। हाँ गुरुवर, नल दमयंती। नल दमयंती के ऊपर नाटिका। जी गुरुवर, नल दमयंती के ऊपर नाटिका। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्ण, अब आप स्वयं महाराज को बता दीजिए। जी। क्या? यही कि दिवाली के 2 दिवस के उत्सव में आपने नल दमयंती की नाटिका के मंचन की योजना बनाई। मैंने? जी हाँ, आपने। कब? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामाकृष्ण, आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? नहीं गुरुवर, परंतु। पंडित रामकृष्ण, नल दमयंती पर नाटिका, अद्भुत विचार है। अद्भुत विचार है। हमें आपसे यही आशा थी। अर्थात आप प्रसन्न हैं? अवश्य प्रसन्न है। अच्छा, किंतु महाराज, अम्मा और शारदा ने महारानियों से कहा क्या? यही कि पूजनीय गुरुवर की षष्ठी पूर्ति विवाह के पूर्व दिवाली का महापर्व है, इसे प्रतिवर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु इस वर्ष गुरुवर के विवाह को लेकर इतने आतुर हो गए थे हम कि स्मरण ही नहीं रहा। अच्छा, ये वाली बात।
महाराज आप निश्चिंत रहिए, इस वर्ष हमने पटाखों की व्यवस्था मछलीपट्टनम से की है। हाँ, अद्भुत महापुरुष। कहां से? वो मछलीपट्टनम महाराज। मछली पर महाराज ये स्वर तो राजमहल से आता प्रतीत हो रहा है। कहीं महारानी जी। चलिए चलिए। राजकुमारी जगन मोहिनी जी, राजकुमारी जी, आप यहाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप पुनः विजयनगर में? हम तो आपकी छाया है, जहाँ आप वहीं हम। जी। महाराज, हमारे पाँव में मोच आ गई है महाराज, कृपया हमारी सहायता करें। जी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि आप जब भी विजयनगर में आती है आपके पाँव में मोच कैसे आ जाती है। महाराज पहले आप हमारी सहायता करें। जी, हम कैसे कर सकते हैं आपकी सहायता? आप महाराज, आप उन्हें हमें अपनी गोद में उठाकर वहाँ शैया पर रख दें, जैसे आपने पूर्व में किया था। जी, एक क्षण आइए। पंडित रामकृष्ण, ये देखिए। प्रणाम छोटी महारानी जी, प्रणाम बड़ी महारानी जी। पंडित रामकृष्ण, हमने अभी राजमहल में किसी के चिल्लाने का स्वर सुना है। वो अरे वो कुछ नहीं, वो तो मंत्री पर चिल्ला रहे थे। मंत्री पर? महिला के स्वर में? हटी पंडित रामकृष्ण, हमें देखने दीजिए। महारानी जी सुनिए तो। अरे क्या कर रही हैं आप? एक क्षण हम ठीक कर देते हैं। नहीं महाराज, ये क्षण हमारे लिए बहुत अमूल्य है और हम इन्हें खोना नहीं चाहते। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा। महारानी जी, राजकुमारी के पैर में मोच आ गई थी तो हम केवल। राजकुमारी के पांव में मोच सदैव आपको देखकर ही क्यों आती है? यही प्रश्न पूछने की चेष्टा तो हम भी कर रहे थे कि हमारे। प्रश्न तो ये है महाराज कि राजकुमारी जगन मोहिनी अपनी मोच के पैर के साथ यहाँ कर क्या रही है? आपको यहाँ आने का आमंत्रण दिया किसने था? प्रणाम दीदी। इस बार हम गुरुवर तथाचार्य जी के षष्ठी पूर्ति विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो आपको यहाँ किसने बुलाया? अतः आपसे अनुरोध है, विजयनगर पधार कर इस समारोह की गरिमा को बढ़ाएं। आपका शुभाभिलाषी पंडित रामकृष्ण।
अब तो तुझे मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता रामा।